हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो हमारा कैलकुलस पोर्शन में इंटीग्रल्स चल रहा था इसका क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में जो कि अपनी प्रचंड सीरीज के अंदर आता है, हमने 3 लेक्चर्स अभी तक देख लिए हैं और अभी हमारा चौथा लेक्चर है। इंटीग्रल्स की बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो बाकी और देख ही लिए। इंटीग्रल्स में चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर रिलेट करता है आपकी एक्सरसाइज 7.4 को। मैं फटाफट से आज के दिन में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है ना। फटाफट से क्या क्या इसमें होता है वो सब कुछ देख लीजिए। पहले ये कुछ चुनिंदा फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको बिल्कुल हर हालत में याद होने चाहिए, किसी भी हालत में याद होने चाहिए। ये 6 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले अपने को याद है तो काफी हद तक हमने 90% तक वर्क कर लिया। हमने 90% तक वर्क कर लिया अगर ये सारी चीजें हमने याद कर ली तो। अब याद करेंगे तो आप बोलेंगे हम याद करने वाले स्टूडेंट नहीं है। हाँ, होना चाहिए ऐसा, आपको समझना चाहिए कि फॉर्मूले कैसे है। मैं क्विकली कोशिश करता हूँ 1-2, वैसे तो अंदर से प्लान बना के रखा हूँ, सारे करवा दूंगा, लेकिन देखते हैं कितना टाइम होता है, कैसा होता है। मैं आपको फटाफट क्विकली इनका एक तरह से प्रूविंग समझा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा आपको 2-4 बातें और नई सीखने को मिल जाएंगी इसकी प्रूविंग के दौरान, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देख लो पहले फॉर्मूले, बिल्कुल नोट कर लो इन्हें अपने उसमें। स्क्रीनशॉट खींचोगे तो देखो क्या होगा ना, स्क्रीनशॉट लोगे तो फिर वो स्क्रीनशॉट ही बन के रह जाता है, लास्ट में मेमोरी फुल हो जाती है, डिलीट कर देते हो। इसीलिए काम करना, इसको नोट करो अपने हाथों से लिख लिख कर, ठीक है ना। चलो ठीक है, हो गया। अभी क्या है, मैं आपको कुछ बहुत बेहतरीन चीज सिखा रहा हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको जरा थोड़ा प्रूफ देख रहे हैं इसका कैसे होगा, यही है ना एग्जैक्टली, ठीक है। अभी इसकी हल्की सी प्रूविंग देख रहे हैं। प्रूविंग से पहले एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगा। वो बात ये स्टूडेंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी मैंने बात की थी, कुछ चुनिंदा फॉर्म में अपने पास हो सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और इसके अलावा कोई चौथा चीज है ही नहीं। बताओ ना क्या मस्त चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 चीजें बस। इसके अलावा चौथी चीज अपने पास इनका अरेंजमेंट नहीं हो सकता। चौथा अरेंजमेंट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, विच इज अगेन इक्वल टू दिस। तो इसीलिए हमें चौथे को लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 तरह के अरेंजमेंट हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो, इन तीनों को देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से ये वाला सेकंड वाला इसमें आ गया, बाकी आप देख लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही घूमती रहेगी बारी। मैंने लिखे है ना सारे के सारे, हाँ मैंने सारे लिखे। इसके अलावा आप पूरा में देख लो, सबके डिनोमिनेटर में देख लो, आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा। कहीं पर स्क्वायर रूट दिख रहा होगा, वो बात अलग है। स्क्वायर रूट को मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अलावा कोई तीसरी फॉर्म आपको दिख ही नहीं रही होगी डिनोमिनेटर में, क्योंकि हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो क्यों ना कुछ यहाँ से हैक निकाला जाए। वो हैक ये है कि x इज इक्वल टू, मैं क्या रखूं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ एक बने, ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ एक आइडेंटिटी बने। अब आप बोलोगे आइडेंटिटी कौन सी, आपको जस्ट याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है फ्रॉम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। इसे नोट कर लेना चुपचाप, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा थोड़ी देर बाद। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है अपने पास 3, कहाँ की, क्लास 10th की। इनकी हेल्प से आपने वहां काम करना है। कौन सी हेल्प, वो ऐसी हेल्प कि x की ऐसी क्या वैल्यू में यहां पर रखूं, कि x की मैं ऐसी क्या वैल्यू यहां पर रखूं कि इन तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी बन जाए। यानी कि मैं समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे यहां पर देखते ही लग रहा है, मेरी आंखों ने अलग से स्कैन कर लिया कि x इज इक्वल टू a tan थीटा रखना चाहिए। आपको क्लियरिटी आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स, ये देख के जो मैं कर रहा हूं। आप बोलोगे कि x a tan थीटा रखोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और सामने कौन है, प्लस का a स्क्वायर। अब आप क्लियरली समझ गए, आपको कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है कि जो a स्क्वायर है वो कॉमन आ गया, अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 + tan स्क्वायर थीटा बन गया, जो कि आप सभी जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसीलिए a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो गया। फाइनली कुछ आइडेंटिटी लगनी चाहिए, जैसे यहाँ लगी है यहाँ एक आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें मेरी आंखें क्या स्कैन कर पा रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू मुझे a ऑफ समथिंग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर भी मौजूद है। अगर ये सिर्फ ना ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं कभी भी x इज इक्वल टू a tan थीटा नहीं रखता, a को मैं फालतू में इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, फिर मैं सिर्फ x इज इक्वल टू tan थीटा रखता, ये पहले वाले केस में, ताकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सिंपली sec स्क्वायर थीटा हो जाए। वो तो क्योंकि सामने a है, इसीलिए मुझे अपने फंक्शन को x को a के साथ लेके चलना पड़ रहा है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, a स्क्वायर कॉमन आ जाए, क्योंकि मुझे उस तरफ 1 चाहिए, तो इसलिए मुझे a स्क्वायर लेना पड़ रहा है। मेरी मजबूरियां समझ रहे होंगे आप, ठीक है।
अभी क्या है कि जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मुझे तुरंत समझ में आया एक्स स्क्वायर यानी एक्स इज इक्वल टू मैं क्या रखूं, मुझे तुरंत समझ में आ रहा है वन माइनस सम, मुझे तुरंत समझ में आ रहा है कि ये चीज ना समथिंग ऑफ स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म है, ये वाली। इससे ऊपर वाली किसकी फॉर्म थी, इससे पहले वाली फॉर्म थी समथिंग ऑफ स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म, समथिंग ऑफ स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म। वो समथिंग कौन था, लास्ट में पता चला वो टेन थीटा था, टेन थीटा के स्क्वायर की। अभी वाली फॉर्म मुझे समझ में आ रही है समथिंग ऑफ स्क्वायर माइनस वन की फॉर्म में, मुझे समझ में आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आइदर कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी हो सकता है। यहाँ पर कोई आप में से बोल सकता है कि मैं एक कॉट थीटा नहीं रख सकते हो, लेकिन जनरली टेन कॉट में टेन को प्रिपेयर किया जाता है और सेक कॉसेक में सेक को प्रिपेयर नहीं प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। हाँ बताओ, एग्जामिनेशन से प्रिपेयर ही चल रहा है सब जगह। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्लियरली समझ में आया कि मुझे क्या रखना चाहिए, एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जो समथिंग स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला, तो नहीं समझ में आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रखना चाहिए। अब आप खुद की कहानी समझ लो यहाँ से कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन नहीं, ए स्क्वायर ही है। यहाँ पर मैं जस्ट वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू डाली यहाँ पर। मुझे बता सकता है कोई अब क्या होने वाला है, अब होने वाला है ए स्क्वायर कॉमन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ इतनी देर से आपको, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ और नहीं टेन स्क्वायर थीटा होता है। बोलो बोलो, आपने इसको भी समझ लिया। अरे फिक्स है चीजें, ये चीजें फिक्स हैं, आपको अलग से ऐसा नहीं कि अब मुझे दिमाग ही लगाता रहना है। ये तीन चीजें फिक्स हैं, एक बारी में चलो मान ले नहीं आती थी, जैसे कोई पहेली होती है ना, कोई पजल होती है, हमें किसी ने पूछी नहीं आई, लेकिन एक बार उसने उसका जवाब दे दिया तो क्या जिंदगी भर थोड़ी ना, कभी भी पूछ लो उसको हमें आ जाएगा, क्योंकि हमें उसका आंसर पता चल गया। वो चीज है, पहली बारी में चलो नहीं आई समझ में अपने को, अब तो मैंने आंसर बता दिया, अब तो देखते ही समझ में आ जाएगा, एक दो बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इधर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ना ऐसी फॉर्म है कि यहाँ पर वन माइनस समथिंग ऑफ स्क्वायर टाइप की फॉर्म बन रही है, वन माइनस समथिंग ऑफ स्क्वायर टाइप की फॉर्म, यानी वन माइनस समथिंग ऑफ स्क्वायर। कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो वन माइनस दिस स्क्वायर कुछ देता हो, जैसे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बन गया। यहाँ पर आप x इज इक्वल टू इधर a इज इक्वल टू ए साइन थीटा रख लो या a कॉस थीटा रख लो, कुछ भी रख लो। मैं प्रीफर करूंगा कॉस साइन थीटा को रखना, ज्यादा इसी को करा जाता है, थोड़ा सही रहेगा, आपकी मर्जी। बाकी आप रखोगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर तो बेचारा ए स्क्वायर रहेगा, माइनस ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। फाइनली यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बोलो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा नहीं होगा। और ये चीज कैसी हो जाएगी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे बता सकते हो आपकी ये रिजल्ट आ गया, बस अब क्या बताओगे, बोलो। ये तीन फॉर्म है, ये आपकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जब मैंने पढ़ाया था ना, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। उन्होंने अलग अलग से मेरे से ये लेसन मांगा था कि ये वाला लिंक दे दो, हमें मिल नहीं रहा वापस से, एक बार देखा था मजा आ गया था। ये ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, ये है वो चीज, इसे कैच कर लो, कैच कर लो इसे, ठीक है ना। बोलो समझ में आई बात, ठीक है ना, कैच कर लिया सबने, चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ने देखो कमाल कर दिया। अब मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, अब है आपकी क्या, अग्नि परीक्षा, ठीक है ना। अब आप सभी ने मुझे बताना है कि ये पहले प्लीज इसे नोट कर लीजिए, क्या मुझे इसे मतलब रखना चाहिए क्या, बचाना चाहिए क्या मुझे यहाँ पे, मैं नहीं बचा रहा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, है ना, मैं इसे इरेज ही कर रहा हूँ, लेकिन ये तो इरेज होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे बाप रे, अब क्या होगा, हो जाओ भाई, इरेज हो जाओ, ऐसे कैसे चलेगा काम, मतलब ये तो बिल्कुल ही अब तो होके रहेगा कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया, जाओ, ठीक है ना। ये अपने को जो करना है वो दिखाता हूँ आपको। ये जो चीज है स्टूडेंट, ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा हल्का सा दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको चाह रहा हूँ कि यहाँ के जरिए आपकी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की भी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी एक्सरसाइज 5.3 की भी प्रैक्टिस हो जाए, बहुत सारा काम हो जाए, इसलिए मैं जस्ट इसको करा रहा हूँ, और कोई खास रीजन है नहीं इसका। देखो जरा, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला नहीं आता तो एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज। फटाफट देखो, एक्स के प्लेस पे मैं ऐसा क्या रखूँ कि कोई फॉर्मूला बने, मुझे समझ में आ गया। चाहो तो आप याद कर लो इन तीनों फॉर्मों को, या मुझे देखते ही समझ में आ गया कि मैं एक्स अगर सेक थीटा रखूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टाइप का सपोज कर लो, क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, एक्स इज इक्वल टू अगर मैं ए सेक थीटा सपोज कर लेता हूँ, देन डी एक्स इज इक्वल टू भी फटाफट सपोज कर लो। सपोज क्या करोगे तो निकलेगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा,
क्यों निकला? क्योंकि आप सभी जानते हो कि a बाहर आ गया, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा होता है और dx बाई डी थीटा का d थीटा ऊपर भाग गया। बोलो क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, dx के प्लेस में मैं वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ, a ऑफ sec थीटा tan थीटा d थीटा। बोलो मजा आ गया नहीं आ गया? मजा आ गया नहीं आ गया? आ गया, वेरी गुड। अच्छा, अभी नीचे पर कौन बचा हुआ? एक्स स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिख दिया ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है? जैसा कि अपनी प्लानिंग थी कि ए रहेगा, sec थीटा tan थीटा वही रहेगा जो था, जो दिख रहा है, मतलब sec थीटा tan थीटा d थीटा जो दिख रहा था वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे से ए स्क्वायर को मैं ऐसे ले आऊंगा बाहर और अंदर बचेगा, नहीं ऐसे मतलब बाहर ले आऊंगा, मतलब समझ रहे हो, ए स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों तरफ से, तो अंदर बच रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो समझ में आया? अब जैसा कि अपनी प्लानिंग ही थी, हम तो पहले से जानते थे सब बातें, हमें तो कोई बताने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। हम जानते थे कि a बाई ए ये कड़िया, ये तो खैर हम नहीं जानते थे, लेकिन अंदर की बातें जानते थे कि क्या क्या होगा। जैसे कि नीचे जो होने लग गया वो हमें पहले से प्रेडिक्टेड था हमारे लिए, sec थीटा tan थीटा d थीटा। बोलो इतना क्लियर है? होल अपॉन में नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमेशा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। बोलो, इसीलिए तो हम, ये ऐसा है ना, ये अचानक से नहीं हो गया, ये सोचकर हमने किया है, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने सोचा था, पहले ही सोच लिया था कि ऐसा होगा, ठीक है ना? हाँ, tan थीटा ने इस tan थीटा को कट कर दिया, 1/a बचा। मुझे बताओ क्या हुआ ऊपर? sec थीटा यानी d थीटा के साथ, और नीचे बचा tan थीटा। क्या इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि sec थीटा को 1/cos थीटा बोल सकते हैं और tan थीटा को sin/cos थीटा बोल सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो मजा आया नहीं आया? आया, मजा आया। 1/a, इधर देखिए, 1/sin थीटा को मैं सिंपली cosec ऑफ थीटा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? बोलो, 1/sin थीटा को मैं सिंपली cosec थीटा बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? cosec थीटा का इंटीग्रेशन किस किस को याद है? बताओ, cosec थीटा का इंटीग्रेशन किस किस को आता है? निकालना किसे आता है? cosec थीटा का इंटीग्रेशन वैसे ही करते हैं, cosec थीटा को ऊपर cosec थीटा प्लस cot थीटा, नीचे cosec थीटा प्लस cot थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाले cosec थीटा प्लस cot थीटा को t मान लेते हैं, ऊपर वाला टोटल माइनस dt हो जाता है, तो आंसर माइनस log ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा आता है। बोलो याद है? ये मैंने डिराइव करवा रखा है, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी कराने की, ठीक है ना? अभी सिर्फ अब डिराइव कब कराया? अभी रिसेंट लेक्चर्स में, डिटेल लेक्चर में तो खैर कराया था, वो तो अलग बात हो गई। यानी कि सिंपली मुझे रिजल्ट समझ में आया कि इज इक्वल टू हो गया 1, अरे भाई क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 1/a। इसका आंसर होता है माइनस का log ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। आपको पता है, मैंने आपको बताते बताते फॉर्मूला रिमाइंड कर लिया, मुझे याद थोड़े ना कोई ठीक है ना? ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है ना? हाँ, वो फॉर्मूला मैंने फटाफट से सोच लिया कि नीचे cosec थीटा प्लस cot थीटा t मानेंगे, ऊपर वो सब कुछ dt हो जाएगा विद नेगेटिव। चलो देखो इधर, देखो स्टूडेंट्स, फाइनली क्या हुआ अपने पास? माइनस 1/a log ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, और cosec थीटा प्लस cot थीटा को कैन आई राइट इट इज 1/sin थीटा cosec थीटा को, और cot थीटा को कैन आई राइट इट इज cos थीटा ओवर sin थीटा। बोलो प्रॉब्लम है किसी को? अब प्रॉब्लम है तो अंदर क्या है? सॉल्यूशन है, हे जी रे, ठीक है ना? प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। अच्छा इधर देखो, माइनस 1/a log ऑफ, मुझे बता सकते हो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बेशक लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस cos थीटा ओवर वट sin थीटा, प्लस क्या हो गया? कांस्टेंट। बहुत सिंपल चल रहा है, मजा आ रहा है, बस एक तरह से समझ लो, और मजा मुझे नहीं, दोनों तरफ से आना चाहिए। चलो ठीक है, अभी क्या है? cos थीटा sin थीटा में आंसर आ रहा है, लेकिन ये तो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब ये तो हमने माना ही नहीं था। क्वेश्चन तो हमें एक्स की फॉर्म में गिवन है, ये तो हमारे अपने करामात है कि हमने थीटा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रखा है, इसीलिए हमें इस cos थीटा और sin थीटा को यहाँ से हटवाना होगा। और हमें तब मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूँ कि मैंने सपोज किया था x इज इक्वल टू a sec थीटा, आप देख लेना वहाँ जाके, मैं भी दिखा भी देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड है, पहले देख लो कहीं पता चलेगा। x इज इक्वल टू a sec थीटा सपोज किया था ना हमने, बस यहाँ से वही जो हम हमेशा करते आते हैं काम, ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक तरह का क्या है, मजाक है। वो ये है कि ये एक होता होगा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें होता होगा थीटा, इसमें होता होगा थीटा, ये सेक थीटा एक तरह से किसके इक्वल निकल गया? इट इज इक्वल टू व्हाट? x बाई ए। अगर ये x बाई ए के इक्वल निकल गया तो x बाई ए मतलब आप समझते हो सेक थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी कि ये हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल निकल गया। क्या निकला? हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल x बाई ए, यानी कि हाइपोटेनस x और ये होगा a। तो जब ऐसा होगा तो फिर आप मुझे बता सकते हो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये होगा डेफिनेटली स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस। बोलो, अभी कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को उठा लो, यहाँ से परपेंडिकुलर उठाया और नीचे हाइपोटेनस उठाया,
कोई मुझे कह रहा है मुझे cos थीटा की वैल्यू चाहिए, मैंने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज उठा लो, ये उठा लिया। चाहो तो उल्टा सेक का कर लो तभी भी cos आ जाएगा, चाहो तो इस सेक का उल्टा कर लो तभी भी cos आ जाएगा, रेसिप्रोकल रिलेशन। बोलो क्लियरिटी है इतनी में? नहीं है? अच्छा है, ओहो गलत सुन लिया, वो थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम था। -1 अपॉन ए लॉग ऑफ, मुझे बताओ 1 प्लस cos थीटा को मैं वहां से बोल सकता हूँ 1 प्लस वट a बाई एक्स। बोलो अभी नीचे जो साइन थीटा के नहीं राइटेड एज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया कि नहीं आया? ठीक है चलो, अभी इट इज इक्वल टू -1 ओवर ए लॉग ऑफ, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, x वन जार क्या होता है x प्लस a वन जार a होल अपॉन x बचा, नीचे क्या बचा हुआ, नीचे x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर है और उसके भी नीचे x है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बोलो प्लस कांस्टेंट बचा नहीं बचा? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, आवाज ही नहीं आ रही कुछ, लो आ गई, धमाका हो गया मतलब। चलो ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा था मैं, अच्छा मैं ये चाह रहा था कि इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ाई जाए। चलो ठीक है, इतना क्लैरिटी है। देखो इस चीज़ को समझ में आ गया, ये ट्राइंगल इसका मुझे वैसे यूज़ है नहीं तो मैं इसे इतना छोटा करता हूँ, बेचारे ने अपनी बहुत हेल्प करी थी इसलिए मैं रब तो नहीं करूँगा, खैर ठीक है ना, इतना हो गया। अच्छा अभी क्या था, फाइनली हम यहाँ तक पहुँचे थे, बिल्कुल हम बहुत नज़दीक है अपने क्वेश्चन के, इतना बड़ा बड़ा मुझे नहीं लिखना चाहिए था। -1 अपॉन ए हो गया, माइनस का 1 अपॉन ए जो हो गया लॉग ऑफ, अपने पास क्या बचा हुआ, -1 अपॉन ए लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, आई थिंक यही बचा हुआ है, एक्स प्लस ए अपॉन ये एक्स प्लस ए अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इजंट इट? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बचा नहीं बचा? हाँ ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो अपना अपना तरीका है करने का सॉल्व। एक तो मुझे फॉर्म भी पता है किस तरह की स्पेसिफिक फॉर्म लानी है, इसीलिए मैं उस तरह का काम भी कर रहा हूँ। मेरा जनरल नॉलेज भी कह रहा है क्यों ना एक्स प्लस ए को ऐसा लिखा जाए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। बोलो कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने? एक ही तो बात हुई, स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार लिख दिया। अच्छा ये चीज़ है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्यों ना इसको ऐसा बोल दे, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस ए, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं कर दी मैंने? क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, इससे मुझे ये फायदा होगा छोटा सा, जो ये माइनस था ना यहाँ का, इस माइनस को उठा के ले गया मैं, इस माइनस को उठा के ले गया। यहाँ बेसिकली बचे कौन थे, ये दोनों बचे थे, इस माइनस को मैं उठा के यहाँ ले गया। आप जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए रेज़ टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ऑफ ए, है ना। तो ये फाइनली कितना हो गया, 1 ओवर ए लॉग ऑफ, इनकी दुनिया पलट, दुनिया क्या हो जाएगी, दुनिया हिला दूंगा, मतलब हाँ वाले वो वाला दुनिया हिल जाएगी इनकी, यानी 1 अपॉन, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस ए ऊपर आ जाएगा, x प्लस ए नीचे चल जाएगा, ठीक है ना, मतलब एक्सचेंज हो गए ऊपर नीचे, कारण रेसिप्रोकल। ये आपके पास रिलेशन आया, रिलेशन नहीं है रिजल्ट आया, और ये रिजल्ट किस चीज़ का रिजल्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इतना छोटा सा था बताओ, वो लगने में लग रहा था मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया खाली डराने के लिए, मैं चेक करना चाह रहा था, देखो इतना वास्तव में इतना छोटा था। इस चीज़ का आपसे समझ में आया, इंटीग्रेशन वो होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस है। अरे मुझे 2 का कुछ चक्कर लग रहा है, 2 मेरा नहीं आया क्या, यहाँ पे मेरा 2 नहीं आया, क्यों नहीं आया होगा 2? हाँ 2 इसलिए नहीं आया, बताओ। ऐसी मिस्टेक प्लीज़ स्टूडेंट नहीं करनी अपने, मैं अक्सर कर देता हूँ ऐसी मिस्टेक, ठीक। देखो चलो नहीं करना था ऐसा, ठीक है ना, अभी चलो कर दिया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित तो, ओहो अरे भजिया भजिया भजिया, बहुत दिक्कत हो जाती, सच बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाती मुझे, आपको तो पता भी नहीं चलता। देखो चलो, ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना पूरी चीज़, ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स माइनस है, तो बेसिकली अगर स्क्वायर रूट आप हटाना चाहते हो, पावर 1/2 हटाना चाहते हो, तो 1/2 लगेगा ना यहाँ पर, 1/2 है ना। तो मैंने 1/2 को आगे ले लिया, 1/2 को आगे ले लिया, नेगेटिव को वहीं पड़ा रहने दिया, क्योंकि 1/2 को आगे ले गया, नेगेटिव को वहीं पड़ा रहने दिया, नेगेटिव ने उन्हें पलट दिया और 1/2 आगे आ गया। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ठीक है, चलो सब कुछ अच्छा हो, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स आपके सामने, फटाफट देख लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस चीज का इंटीग्रल कैसे होगा, जल्दी बताइए, फास्ट, जल्दी क्विक, कोई भी उठा सकते हो। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कोई करना चाह रहा है, कोई बोलना चाह रहा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी भी सिखाया उसी स्टाइल से करो। x के प्लेस पे क्या रखूँ ऐसा कि 1 माइनस, हाँ मुझे तुरंत समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू साइन थीटा मुझे रखना चाहिए, आप कॉस थीटा भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि ए बी है इसलिए ए साइन थीटा रखना चाहिए। अभी dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है मामला, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ करवा रहा हूँ, देखो, वरना इतनी जरूरत क्या, सीधे क्वेश्चन नहीं करा दूंगा क्या। चलो देखो इधर dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a cos थीटा डी थीटा, बोलो ठीक है।
नीचे जो है वो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने देना, माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो बिल्कुल प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। बोलो सही है, वेरी गुड। ए स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा तो वो ए स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने और यहाँ पर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यही तो हम चाह रहे थे, ये स्टेप यहाँ का टर्निंग पॉइंट है, इसको हमने पहले ही सोच लिया था। ठीक है ना, ठीक है ना, शुक्र है शुक्र है, फिर से मैंने देख लिया कुछ। अभी ये हुआ था फ्रिज, ठीक है ना। बोलो समझ में आई बात? समझ में आ गया? इतना आ गया ना समझ में? चलो ठीक है, इधर देखो जरा प्लीज। ए आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ नीचे पे क्या बच जाएगा? एक सिंगल ए बच जाएगा। इंटीग्रल के अंदर क्या बच जाएगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, इट इज व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप के लिए सारा काम हुआ था। इस स्टेप को हम पहले ऊपर पे ही समझ गए थे कि क्या मतलब 1 माइनस समथिंग ऑफ स्क्वायर की फॉर्म थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। मुझे बताओ ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 ओवर ए, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, कितना हो गया? सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन सबको आता है कैसे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो आपका dx बाई एक्स की फॉर्म बनती है log ऑफ x, यानी कि log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका रिजल्ट आता है। सबको याद आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज आप थे कहाँ जब मैं आपको 7.2 करा रहा था? ठीक है ना, अभी क्रैश कोर्स वाली, ठीक है ना। तो सब थे मौजूद, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, सबको आता है समझ में, ठीक है ना। हाँ, तो 1 ओवर ए हो गया। अभी log ऑफ ये अपना रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये log वाला तो ये तो अपना आंसर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन ओवर कॉस थीटा। चाहो तो आप एक साथ कॉस थीटा को पहली लाइन में ही कॉमन ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिखा के कर रहा हूँ। 1 ओवर ए log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ओवर वट? कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। बोलो सही है? बोलो सही है? ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे आना है यहाँ पर, अब मुझे करना है इसे क्लोज, मतलब ऐसे करके। अभी फाइनली स्टूडेंट्स, इतना समझ में तो सभी के आ गया होगा, ठीक है ना? इतना समझ में सबके आ गया होगा ना? ठीक है। अभी क्या करना है? अभी ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं करना हमें 1 अपॉन ए log ऑफ, पहले मैंने थोड़ा सा क्या करना चाहता हूँ, इसको 1 प्लस साइन नोट ही कर लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जस्ट नोट कर लिया मैंने, कॉस थीटा होल ओवर प्लस कांस्टेंट। ये रिजल्ट था यहाँ तक का। और इस रिजल्ट में आपको साइन कॉस की वैल्यू रखनी है। आपने सपोज किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ध्यान से देख लो, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज किया है आपने, यानी कि साइड में हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा आपने सपोज किया है। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया? x बाई ए, और x बाई यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। जब आप इसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से रिलेट करोगे तो आप पाओगे एक बात, वो ये रहेगी कि ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है ना, ये हो गया ट्राइंगल, और ट्राइंगल में ये हो गया एंगल थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ये हो गया, और ये डेफिनेटली हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस। बोलो ठीक है। अच्छा, मुझे जिसकी जरूरत है मैं उनको लिखूंगा यहाँ पर 1 अपॉन ए log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा तो देखते ही दिख रहा है, साइन थीटा तो सिंपली एक्स बाई ए है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस थीटा आप देख लो वहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज इट? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये हो गया, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट। आप फाइनली देखेंगे कि 1 अपॉन ए log ऑफ इन ब्रैकेट ए 1 जार ए प्लस एक्स होल ओवर ए आएगा, और वो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, इस टाइप की जो ये चीज़ दिख रही है आपको, इसके होल अपॉन में ए रहेगा। बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है ना, कोई चिंता की बात नहीं, आराम से देखते रहो, ठीक है ना, हमें टाइम की कोई वो नहीं है, हम क्योंकि चीज़ों को समझ के कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अरे हट जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। अभी इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अभी फाइनली आपको दिख रहा होगा यहाँ से देखने से कि a ने a को कैंसिल कर दिया, a ने a को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर बचा इज इक्वल टू 1 ओवर a, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बचा log, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या बचा? a प्लस एक्स ओवर a, जो भी बचा उसे लिख दो। क्या मैं a प्लस एक्स को ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं a प्लस एक्स को ऐसा बोल सकता हूँ? पहले से इस बार ऐसा कर रहा हूँ जैसे पिछली बार कहता, क्योंकि मुझे नीचे कुछ दिखाई दे रहा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा, नीचे मैं इसे ऐसा बोल दूँ a प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर a माइनस एक्स, क्योंकि ये वही चीज़ बन जाएगी जो वहाँ पर रखी। बोलो बोलो, समझ में आया होगा कि अपने अपने आप में ही समझाने में लगा हुआ मैं? बताइएगा प्लीज़, यस नो प्लीज़, ठीक है ना। 1 अपॉन ए log ऑफ, ध्यान से देखो, ये कट गया आपस में, बचा गया a प्लस एक्स। अब पिछली बार वाली गलती अभी नहीं करनी है, स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट को कैन आई राइट इट एज लाइक दिस, हो गया
वो स्क्वायर रूट को आगे ले आओ 1/2 आगे आ जाएगा, तो ऐसा इसके साथ बैठ जाएगा जाके log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट है। तो आपने देख लिया, इसके दो मेथड है करने के, दूसरा मेथड आपको 7.5 में पता चलेगा, इसीलिए मैंने अभी नहीं पता, वैसे आप लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलो देख लिया, सबने देख लिया, देख लो इसको, नोट कर लो, जो कर सकते हो कर लो इसके साथ, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही करके स्टूडेंट्स आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी है, मैं कोई एक करा रहा हूँ, बाकी फिर आप करोगे, मैंने 1-2 करा दिए, मैं कोई एक चूज कर रहा हूँ, आप बताओ कौन सा चूज करूँ, आपके पास तो पहुंचेगी नहीं यहाँ तक, मैं यही चूज कर लेता हूँ, मैं यही वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, दिखने में थोड़ा लग रहा है ना बड़ा बड़ा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं हाँ एक हिंट देते हुए चलता हूँ आपको, आप खुद ही मुझे बताओ कि यहाँ पर एक्स क्या सपोज करोगे आप, एक्स यहाँ पर मस्ट बी a tan थीटा होना चाहिए, क्योंकि a अगर x a tan थीटा होगा ना, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा ओपन होगा। ये होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैन बी राइटेड एज व्हाट, cot sec स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा यहाँ पे खुल जाएगा। तो मेन जो काम है इसका वो मैंने आपको बता दिया, मेन काम ये है इसकी सपोज। फिर जब आप x सपोज करोगे ना तो dx भी बदलेगा, ध्यान रखना, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। अब पूरा इक्वेशन करा दिया बताओ बातों में, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना, बहुत छोटा सा। अच्छा यहाँ पर क्या सपोज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x को क्या रखूँ अगेन सेक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर x मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू a sec थीटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे a sec थीटा हो गया तो आपका तुरंत ये a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर फाइनली आप a स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, रूट के बाहर a हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि इट इज इक्वल टू tan थीटा, तो आप यहाँ पर बचोगे। फिर जब आप x ये सपोज करोगे आपका dx इज इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ नहीं है अपने को, ठीक है ना। ये हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, समझ रहे होगे बात को मेरी आप। ये वाला जो है, ये वाला, इस वाले को कैसे सॉल्व करोगे, क्या सपोज करना सही रहेगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा a sin थीटा में से कुछ एक, क्योंकि ये जो चीज बनी है, फॉर्म बनी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, इसमें अगर आप लेट करते हो, इसमें अगर आप सपोज कर लेते हो कि x इज इक्वल टू a sin थीटा ले लिया आपने, तो a sin थीटा लेते, अरे मेरी बात तो समझ में आ रही है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियरिटी है ना, क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी फाइनली हम क्या बोलेंगे कि इस चीज को हम बोल सकते हैं, a बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट के बाहर के कॉस थीटा जाएगा। आपने इसको भी परफेक्ट फॉर्म में लिया है, बताओ सबके मैंने बता दिया आपको। लास्ट वाला बचा हुआ इसको प्रॉपरली करा ही देता हूँ, dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। मुझे बताओ क्या होना चाहिए, x को सपोज करता हूँ लेट कर, ठीक है ना। मुझे x पसंद आ रहा है, a tan थीटा रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे ही x ये रखूँगा, जो dx होगा इट विल बी a tan थीटा का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा होता है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अभी मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है, dx के प्लेस पे मुझे लिखना चाहिए a, dx के प्लेस पे मुझे क्या लिखना चाहिए, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बोलो समझ में तो आ रहा होगा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर इज व्हाट है, a tan थीटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। मुझे बताओ नीचे से a कॉमन आ रहा है, लेकिन इस a स्क्वायर निकल रहा है रूट के बाहर, लेकिन वो बाहर आके a हो जाएगा ओनली, तो ऊपर बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ट्रिगोनोमेट्री की भी प्रैक्टिस हो रही है अच्छी खासी ना। tan स्क्वायर थीटा बचा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 1 बचा जो कि sec स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे पे स्क्वायर रूट है तो sec थीटा बचेगा ओनली, बोलो समझ में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि ऊपर सिर्फ हमारे पास बचा sec थीटा d थीटा। ओहो ये तो गजब हो गया, sec थीटा ने sec थीटा काट दिया, इन्हें एक को काट दिया, सिर्फ sec थीटा बचा। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या आपने को नहीं आता, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, मतलब d थीटा क्यों, प्लस कॉन्स्टेंट, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज प्लेस करनी है। फिर से आ जाओ यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दो, क्लास 10th की याद ताज़ा कर देते, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू a tan थीटा, दैट इज x बाई a इज इक्वल टू tan थीटा, बोलो। और tan थीटा इज इक्वल टू, इतिहास गवाह है कि हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बोलो होता है नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता, परपेंडिकुलर x हो गया और बेस a हो गया। मुझे बताओ ये क्या हो गया फिर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है ना, वेल डन, बहुत बढ़िया। लॉग ऑफ sec थीटा को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो
बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। उसके बाद तो फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, log ऑफ, मैंने कॉमन ले लिया नीचे से 1 + sin थीटा और cos थीटा एक साथ लिख दिया। बोलो बोलो, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये ऐसे करके यहाँ आ गया। और आप मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया किसी को? यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया ना, सभी को आया ना? अरे आया होगा, हाँ आया, सुना सुना। अच्छा, तो ये था यहाँ और ये था यहाँ ऐसे करके, और ये था यहाँ और ये था यहाँ और ये था। फाइनली सब कुछ सही है, हाँ ठीक है। लॉग ऑफ ये 1 + sin थीटा, ढूंढ लो ऊपर से sin थीटा क्या होगा। sin थीटा क्या होगा प्लीज? sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं होता क्या? sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं होता? x ओवर √x² + a²। ये हो गया, ये हो गया। लो ऐसे ही होता है ना, मतलब जल्दी का काम सही कहते थे, शैतान का। देखो चलो sin थीटा लिख देता हूँ आपके लिए, x ओवर √x² + a²। समझ में तो आ ही रहा होगा ना स्टूडेंट? समझ में तो आ रहा होगा सबको? अब ये cos थीटा की भी जरूरत है, उसको भी लिख देता हूँ ऊपर से देख के, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो सभी को समझ में आ रहा है प्रॉपरली सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज यस नो में बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना? कहाँ पर? चैट में आ गई, यस बॉक्स में, यस बॉस नहीं है, यस सर बोलना है, ठीक है ना? लॉग ऑफ 1 + sin थीटा यानी 1 + x ओवर √x² + a²। दिखने में जैसा भी लग रहा है ये, लेकिन लिखते रहो इसे, ठीक है? ये हो गया 1 + sin थीटा। नीचे लिखना है cos थीटा। cos थीटा इज ओनली व्हाट? a/√x² + a²। बोलो सही है कि नहीं है? प्लस कांस्टेंट होगा नहीं होगा? होगा, ठीक है ना? सब सही है, सब सही है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और लास्ट अपनी लाइन लिखने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। लॉग ऑफ अरे लॉग ऑफ ये चीज को उड़ा के ले जाओ यहाँ पे, x² + a² उड़ के चले गया वहाँ पे, प्लस बचा इसके सामने क्या? x, अरे बचा ना इसके सामने प्लस x, होल अपॉन में वही जो उड़ के गया था वो तो वहीं बैठा रहेगा, x² + a²। ये हो गया, ठीक है ना? अभी फाइनली नीचे पे जो दो इंतजार कर रहे हैं, एक का नाम है a, एक का नाम है ये, ठीक है ना? ये दोनों के दोनों देखेंगे इधर उधर तो मुझे पता चलेगा ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, काट देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना? नाउ फाइनली वी आर लेफ्ट विथ log ऑफ x + √x² + a²। बोलो है कि नहीं है? होल ओवर a, क्योंकि a जस्ट एक कांस्टेंट नंबर है तो a, अच्छा ऐसे आ जाएगा बाहर, ऐसे थोड़ा ना बाहर आ जाएगा लॉग के अंदर बैठा हुआ, ऐसे नहीं आता बाहर। प्लस c, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना? सब कुछ क्लैरिटी है। आना क्या चाहिए था? log ऑफ x + √x² + a² था ना रिजल्ट, और हमारा क्या रहा? हमारा a जो बच रहा है, मुझे लगता है वो a, आप बताओ। हाँ a तो गायब हो गया ना, ये गायब हो गया। वैसे a आना नहीं चाहिए था नीचे से ना। अच्छा, देखो प्लीज इधर देखना, आंसर सही है, आंसर सही है। इधर देखो, इधर देखना प्लीज। ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये इसको ऐसा बोल सकते हैं log ऑफ a/b को, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। बोलो बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते ना। प्लस एक c, इस c को ना थोड़ी देर पहले तक c1 ऐसे कहते हुए चल लो, ताकि फाइनल लास्ट वाले c को हम c कह लें। ये जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से इसे c1 ही हमने कहा मान लिया। अभी क्या हो गया? ये c1, अब मैं फाइनली बोल रहा हूँ कि log ऑफ x + √x² + a² अपना आंसर आ गया, जहाँ पर मेरा c इक्वल है c1 - log ऑफ a के। बोलो, क्योंकि log ऑफ a भी जस्ट एक नंबर है, c1 ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर था, उनका सब कुछ डिफरेंस वगैरह उनका सब कुछ एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। ये आपकी इस तरह से इसका भी प्रूविंग हो गई, ठीक है ना? आपने देख लिया। अब कुछ आपके पास ऐसा बचा नहीं कि आप बोलेंगे कि हमसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने सारे आपको एक तरह से करा दिए। बोलो, एक स्क्रीन में भी आ गया, बधाई हो, ठीक है ना? चलो देख लिया। अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग कुछ करने जा रहे हैं, पहले से नोट कर लीजिए। चलो स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, मज़ा तो आ ही रहा होगा, है ना? मज़ा तो आ ही रहा होगा, बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, जो भी है। अभी हमने देख लिया, आपका होमवर्क सुन लिया। आपका होमवर्क ये है कि
ये वाला और ये वाला जो मैंने छोड़े हुए वो करने हैं आपको। मैंने 3 करा दिया आपको 6 में से, ठीक है ना। टाइम की कमी है ना, वरना क्या है अपना तो मज़ा ही आ रहा था, करते रहते। चलो ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे चलो। देखो इधर, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, क्वेश्चन की फॉर्म में इसको इंटीग्रल बताना है। देखो 1000 तरीके हैं अपने पास करने के एक चीज़ को, एक होता तो मैं आपको बताता, चलो लेकिन बता ही देता हूँ, कोई ना कोई एक तो बताना ही पड़ेगा। जनरल नॉलेज कहता है कि इसे dx लिखो, और क्योंकि अब हमारे दिमाग में क्या हो गया, देखो मेरी बात सुनो, ये चीज़ हमें क्या सिखाती है, ये चीज़ हमें ये सिखा रही है ना स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें ये सिखा रही है, ये बोल रही है कि जब भी ना क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में होगा तो मेरा यूज करना। जब भी क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स पे, क्वाड्रेटिक एक्स पे, क्वाड्रेटिक एक्स पे, क्वाड्रेटिक एक्स पे है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक्स पर तो मुझे याद करना। अब आप ये रूट वाली भले ही इसे क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर ऐसे वाले को भी बोल रहा है स्क्वायर रूट वाला भी, मैं देख लूंगा उसको भी ना। कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर जैसा टर्म डिनोमिनेटर में दिख गया तो बिल्कुल ध्यान रखना एक्सरसाइज 7.4 की ओर इशारा है ना, ये वाले पर इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस पर इशारा है। यानी कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस चीज को, छोटी सी चीज को, क्या मैं मुझे देखते ही नहीं दिख रहा कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ स्क्वायर बोल सकता हूँ? तो क्या मुझे एकदम नहीं पकड़ में आ गया कि ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है? बोलो अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा? पहला फॉर्मूला मेरे ख्याल से इसी का था कि 1/2 ऑफ ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। बोलो होगा नहीं होगा? प्लस कांस्टेंट, ये है बस सिंपल सी बात। ये अभी हमने जस्ट देखा था, ये देख लो इसे, कहाँ है ये पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। बस इतनी सिंपल सी बात होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की इसमें बात है नहीं। चलो देखो, इस फॉर्मूले का जस्ट हमने रेफरेंस लिया, हमने बोला हम जानते हैं कि ऐसा होता है, तो फिर कंपैरिजन से सब कुछ चीज़ों से हमें ध्यान में आया कि ये जो dx अपॉन है, इसको सिंपल, इसका आपको करके नहीं दिखाना। अब आप ना पूरा करोगे नहीं कि कैसे वह x इज इक्वल टू, आप यहाँ पर 4 sec थीटा रखकर सॉल्व नहीं करने लग जाओगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये 1-2 नंबर के लायक आता है। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो और डाल दो सिर्फ, भले ही आपसे मैं कहूँ कि ये होगा कैसे प्रॉपरली आप करके दिखा सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन कराया मैंने आपको। आप x इज इक्वल टू 4 sec थीटा रखकर सॉल्व करोगे, होगा लास्ट में, लेकिन इतने जरूरत नहीं है करने की, ठीक है ना। तो आप सिंपली इसका फॉर्मूला पेश कर सकते हो 1/2, और कंपैरिजन से a आपको दिख रहा होगा, उस कंपैरिजन से 4 है, तो 1/2 ऑफ a लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a। बोलो ये आपका रिजल्ट है, प्लस विद कांस्टेंट। ये 2 4 जरा यहाँ पे सिंपली लिख देना, कितना 8। बोलो समझ में आ गया? ये आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा ये सिंपल सारे क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन है, अभी इन्होंने बोला इसे सॉल्व करके दिखाओ, तो जाने आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो देख ले रहे हो, हमने कहा देखो देखते हैं, इसे भी देखते हैं। अब ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो मुझे जनरलाइज बताने में विवश करेगा आप लोगों को। सुनना मेरी बात प्लीज। नीचे जब भी क्वाड्रेटिक दिखता है, एक काम करना है अपने को, उस नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मेरी बात नोट कर लो, पूरे के पूरे लेक्चर का की नोट है, जब भी नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई देता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अभी, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने से हमें बहुत बड़ी हेल्प होगी। आप बोलोगे कैसे होता है वो परफेक्ट स्क्वायर, क्या होता है वो परफेक्ट स्क्वायर, मैं बताता हूँ। देखो जरा, सबसे पहला काम मैं बता रहा हूं, जब भी क्वाड्रेटिक दी गई है उसे सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर वाला है उसे सबसे आगे लगाओ। सबसे बड़ी पावर वाला तो मुझे भाई यही दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव भी तो इसके साथ लिख दो, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी पावर वाले को लिख दिया, उसके बाद जो आ रहे हैं यानी +2x आ रहा लिख दिया। कोई और होता कांस्टेंट मैं वो भी लिख देता, है नहीं मैं क्यों लिखूं, ठीक है। मेरी बात इतनी समझ में ही सबको, सबसे बड़ी पावर वाले को सबसे आगे लिखना है, मतलब इन शॉर्ट में एक्स स्क्वायर वाले को आगे लिखना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला, फिर कांस्टेंट। नेगेटिव है उसका नेगेटिव लगाए रखो, नेगेटिव ऐसा नहीं कि उठा के बाहर डाल दिया, रूट के बाहर ऐसे नहीं डाल सकते आप। चलो बोलो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा अभी क्या हुआ, अभी हमें समझ में आ रहा है कि अब दूसरा लॉ सुनो, उसका दूसरा रूल सुनो। पहला रूल तो यह है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए सबसे आगे पे वही होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगनी चाहिए चीजें घटते हुए उसमें। अभी दूसरा पॉइंट है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बोलो कितने है, -1। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितने है, -1। लेकिन ये कितना होना चाहिए, ये -1 नहीं होना चाहिए, ये +1 होना चाहिए। मैं एक काम करता हूं, मैंने नेगेटिव को बाहर ले लिया, लो ये लो,
मैंने बोला अब मैं ऐसा है ना, नेगेटिव को स्क्वायर रूट के बाहर भूल के भी मत लाना कभी, बहुत बड़ा खतरनाक गलती हो जाएगी, मतलब अनर्थ हो जाएगा मैथमेटिक्स की दुनिया में, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर को नेगेटिव को रहने देना, लेकिन मैंने अपना काम भी बन गया, नेगेटिव को अंदर भी रखा, लेकिन एक्स स्क्वायर, अब मेरा फोकस सिर्फ इस ब्रैकेट पे रहेगा, मेरा फोकस इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा, मेरा फोकस इनसाइड द ब्रैकेट रहेगा। बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अभी मैंने एक काम भी और कर दिया, मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना दिया, देखो 1 भी बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी दूसरा काम सुनो, बहुत सिंपल सा काम है कि जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करो, कर दिया। और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का टोटली स्क्वायर कर कर एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको लिख लो इसमें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है उसका हाफ करो और जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। इसमें मैं दिखाता हूं, ऐसा थोड़ा है मैं बोल के चले गया, दिखाऊंगा ना अभी, कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ बहुत कुछ अब समझ में आ जाएगा। देखो चलो, dx होल ओवर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो था ही था, हम कुछ नहीं कर रहे उसके साथ, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर भी था, हमने कुछ नहीं किया, -2x भी था, देखो हम तो इतने दयालु हैं, हमने भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। ये x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -2, बोलो है कि नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2, इसका हाफ करो, हाफ करो मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, बोलो कर दिया। अभी इसका स्क्वायर कर दो, रिजल्ट कितना आ रहा मुझे बताना जरा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 आ रहा। 1 को एक बार जोड़ दो, 1 को एक बार घटा दो, बहुत बार करेंगे ऐसा, चिंता की कोई बात नहीं है। 1 को एक बार जोड़ दिया, 1 को एक बार जोड़ दिया ध्यान से। अगर यहाँ सामने कोई कांस्टेंट लिखा होता ना, मैं पहले उस कांस्टेंट को लिखता फिर घटाता, लेकिन अभी कोई कांस्टेंट लिखा ही नहीं है, इसलिए मुझे सिंपली ऐसे कर देना पड़ेगा। अरे मेरी बात तो समझ में आ रही, वरना कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अभी क्लियरिटी पूरी आएगी, बोलो समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अभी क्या होगा, ऐसा करते ही ना आपने गजब का काम कर दिया, हमें पता भी नहीं चला। वो गजब का काम ये था, आपने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। बताऊं कैसे बनाया, देखो अब क्या करो, ये जो शुरुआत के 3 टर्म होते हैं, जब भी शुरुआत के 3 टर्म उन्हें ऐसे कर दो जैसे मैंने किया, उसमें अब ये डेफिनेटली x प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना होगा, 100% है ये, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, देखो एक काम किया करो ना, अक्सर जैसे आपने वो, चलो फिलहाल देखो इसमें ना ये a माइनस बी का बना है कि a प्लस बी का बना है, इसका डिसीजन ये 2x के आगे का साइन करता है, ये माइनस का है, इसका मतलब ये a माइनस बी का बना है, जहां पर a कौन है x और b कौन है ये -1, इसका होल स्क्वायर हो गया। आप ओपन करके देख लो यही आएगा। बाकी आगे पे जो -1 बचा हुआ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख दिया मैंने। लेकिन एक चीज मुझे नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव इंतजार कर रहा है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर, लेकिन नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर इंतजार कर रहा है, बोलो ठीक है। अभी जैसे ही ऐसा हुआ ना, फाइनली काम करो कि जो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर इंतजार कर रहा था उसको वापस अंदर डाल दो, क्योंकि उसके बिना हमारे पास कोई ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं। नेगेटिव वापस चले गया इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर तो था ही, वो अंदर गया तो -1 जो माइनस का था उसे प्लस का बना दिया, और जो प्लस का था उसे माइनस का बना दिया, इस चीज को। बोलो ये हो गया आपका क्वेश्चन, बोलो मुश्किल है क्या। dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ गई, dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ गई। क्योंकि आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा सपोज कर सकते हो कि लेट कर लो x माइनस 1 को t मान लो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आएगा। यानी कहना चाह रहा है कि dx को dt बोल दो, स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर बचा। बोलो प्रॉब्लम किसी को, मुझे बताओ इसका पीछे से आंसर देखो, साइन इनवर्स x बाई ए होगा, साइन इनवर्स x बाई मतलब साइन इनवर्स t बाई a कितना है 1 प्लस कांस्टेंट। क्योंकि अपने पास t की वैल्यू हमारे पास है, हमने सपोज की थी, इसलिए हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस 1 ओवर, क्योंकि 1 है तो कोई बात नहीं, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट है। बोलो समझ आया नहीं है। dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स x बाई ए होती है, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, हमने धीरे धीरे परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा, कोई बड़ी बात नहीं करी हमने, सिर्फ हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा। चलो अभी दोबारा सीखते हैं। अभी देखो, अभी इसमें और क्लियरिटी के साथ सीखा जाएगा, और क्लियरिटी के साथ हम उसी बात को बढ़ाते रह जाएंगे। देखो इतना तो समझ में आ गया, नीचे क्वाड्रेटिक है तो हमें सीधी बात समझ में आ गई, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बस। परफेक्ट स्क्वायर बनते ही वो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला निकल जाएगा, शुरुआत के 6 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा। अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, बने बनाए हैं फर्स्ट क्लास।
अच्छा, दूसरा में चाहिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। अरे ये भी बना बनाया, बताओ कितनी मदद कर रहे हैं क्वेश्चन ने कोई। ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी 1 बना हुआ, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 1 बना हुआ, सब कुछ बना हुआ, तो हमारे पास फिर एक सेकंड स्टेप आता है, स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान से। हमारे पास सेकंड स्टेप आता है कि यहाँ तक लिख दो पहले। अभी जो ये एक्स का कोफिशिएंट है साइड में ले आओ, -6, इसका हाफ कर दो, -6 का हाफ कर दिया, कितना है -3। -3 जो रिजल्ट आया -3, इस -3 का एक बार स्क्वायर ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी -3 के स्क्वायर को प्रॉपरली लिखो, ऐसे करके लिखो इसे प्रॉपरली, ऐसे लिखो इसे प्रॉपरली, लिख दिया। और जो अभी कांस्टेंट नंबर बचा हुआ था उस कांस्टेंट नंबर को लिख दो और फिर इसी चीज को आप माइनस कर दो, ठीक है ना। आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, छोटा सा सजेशन है कि ना आप इसको ना एक्स का कोफिशिएंट जैसे -6 है ना, आप +6 की तरह भी ले लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। +6 की तरह ले लो, मतलब सिर्फ उसके न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप +6 भी ले लेते तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, +3। हमें +3 से कुछ नहीं करना, असल में हमें उसके स्क्वायर से करना है, उसके स्क्वायर को जोड़ना और घटाना। आप खुद ही बताओ, ये चीज और ये चीज दोनों आपस में इक्वली है ना, -3 का स्क्वायर कहो या +3 का स्क्वायर कहो, यानी मैं -3 का स्क्वायर जोड़ू या +3 का स्क्वायर घटाऊं, एक ही बात है, मतलब दोनों में से। इसलिए नेगेटिव पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कि जो x का कोफिशिएंट है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू बस 6 है, जैसे 6 का आधा कर दो 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, बस। अभी करना इसी तरीके से है, ऐड करना है, तुरंत सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, जो कांस्टेंट नंबर है उसे लिखना फिर करना। ये शुरुआत के 3 नंबर जरूर a + b, ये a - b का होल स्क्वायर बना रहे होंगे, सीधे सीधे दिख गया। ये तो a स्क्वायर है, सीधे सीधे दिख गया b स्क्वायर है, ये बचा होगा 2ab होगा, 2ab के आगे अगर नेगेटिव है तो ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। दोबारा बोलूं, ये a स्क्वायर की तरह ट्रीट कर रहा है, ये b स्क्वायर की तरह, तो ये बचा डेफिनेटली 2ab होगा, और 2ab के आगे नेगेटिव आ रहा है तो ये a - b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है। इतना सिंपल क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, मतलब ये हो गया x - a - b, सिंपली आपको देखने से दिख रहा है। ये फायदा होता है यहाँ पर 9 न लिखने का, ऐसा नहीं कि मुझे 3 का स्क्वायर नहीं पता क्या होता है, लेकिन ऐसे फायदा ये होता है कि तुरंत आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आता है ये a स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, यानी a - b का होल स्क्वायर तुरंत समझ में आ गया। वहां पर 13 - 9 सीधे कर दो, 13 - 9 कितना होता है, 4 लिख दिया। 4 को मोर प्रिसाइजली मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई 4 का मतलब 2 स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया बोल दिया। अभी स्टूडेंट्स ये मेरे पास ये चीज बनी, एक बात ध्यान रखा करो कि आप ना इसको एज अ एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि जस्ट ये लीनियर फंक्शन है। लेकिन किसी को नहीं आता समझ में, कोई बोला नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, तो फिर लेट कर लो, फिर लेट x - 3 = t कर दो, तो dx = dt निकल जाएगा। जब dx = dt निकल जाएगा, तो dx dt हो जाएगा, और नीचे की चीज को क्योंकि आप t मान चुके हो तो वो t स्क्वायर और माइनस का ये चलो 2 स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला dx/x² - a² की तरह बना, और ये तो मेरे ख्याल से पहला वाला फॉर्मूला बन गया, जिसका रिजल्ट होता था 1/2 × a log of x - a/x + a। अभी क्योंकि x पे नहीं हो रही बात, इस पे हो रही बात, t - a/t + a, जहां पर a आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, a ये चीज है ना, ये आपका प्लस कांस्टेंट में रिजल्ट आ गया। फाइनली आपको जस्ट ओहो चलो फिर से बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यस, मतलब हो क्या जाता है ऐसा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली 1/2 ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2, फ्रॉम कंपैरिजन देख लो, log ऑफ t की वैल्यू पूरी की पूरी रख दो, t की वैल्यू कहाँ सपोज की x - 3 और माइनस कर दो उसमें से a इज व्हाट 2, x - 3t हो गया और उसमें प्लस कर दो 2, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट, ये रिजल्ट आ गया। आप चाहो तो इसे फाइनली ऐसा बोल सकते हो कि 1/4 हो गया, 2 2 0 क्योंकि 4 होता है, log के अंदर x - 3 - 2 -5 हो गया, यानी x - 5 हो गया। धीरे से बोलो, x - 3 + 2 कितना हो गया, x - 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट हो गया। बोलो रिजल्ट 1 हुआ, ठीक है ना, रिजल्ट 1 हुआ, ये रिजल्ट हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना आपको कि इस चीज को एज आप सिंपल फंक्शन की तरह ट्रीट करो, dx/x² + a² का जो फॉर्मूला था वही लिख दो डायरेक्ट, 1/2 × a मतलब ये log ऑफ, इस पूरे को एज एक्स की तरह ट्रीट कर लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ x - a x + a, मैं कहना चाह रहा हूँ एक ही लाइन में कर दो, t सपोज करने की भी जरूरत नहीं है, यही रिजल्ट होगा। वो इतनी देर बाद आपको जो मिला वो पहले ही मिल जाता है आपको डायरेक्ट, इसे एज अ x सपोज करके कर लो सिंपल, क्योंकि जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन टाइप कुछ करोगे, अगर इंटीग्रल चल रहा है डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, 1 से डिवाइड करके फायदा भी क्या है इस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको कि बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी। ये फिक्स क्वेश्चन है, इतना भी सुन लेना, बहुत जरूर आता है ऐसे क्वेश्चन, आता है तो जब। ठीक है, चलो देखो इधर, अभी ये चीज़ है, फिर से वही काम कर रहे हैं। मुझे बताइए करके कितने जने कर सकते हैं ऐसे, कितने जने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन डू दिस क्वेश्चन, जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताओ। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जल्दी बताओ। dx अपॉन ये जो कुछ आपकी आंखों के सामने दिख रहा है आपको, बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि नीचे क्वाड्रेटिक बन गया। जैसे ही क्वाड्रेटिक बन गया हमारा पूरा ध्यान चलेगा कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कुछ प्रक्रिया है, वो ये है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 है, तो 3 है तो 3 को बाहर निकाल लो। 3 जब बाहर आ गया तो फिर अब सबके साथ 3 का हिसाब किताब होगा, सबके 3 डिवाइड में चले जाएगा, है ना, चरणों में, ये इस तरह से। ठीक है, अभी ये हो गया। अच्छा, 3 को आप बाहर ले सकते हो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है उसे बाहर नहीं ले सकते ना, ये तो जस्ट बाहर आ जाएगा, ये तो कुछ दिखने में ऐसा भी दिख जाएगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 x माइनस 10/3। बोलो क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हमारे यहाँ एक काम तो पूरा हो गया कि देखो कितना भी खतरनाक क्यों ना दिख रहा हो, ये सॉल्व होके रहेगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, हो गया, एक काम हो गया। अभी क्या करना है, x के कोफिशिएंट को पकड़ के लाना है। 13/3 है, पॉजिटिव नेगेटिव इससे मतलब नहीं है हमें। 13/3 का स्क्वायर एक बार नहीं, इसका स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना। 13/3 का एक बार हाफ करो, कितना आएगा, 13/6। 13/6 का स्क्वायर एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है उस इक्वेशन में, यानी कि उस इक्वेशन में एक बार 13/3 का स्क्वायर ऐड करना है, 6 का स्क्वायर ऐड करना है। दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर तक तो कहानी ठीक थी, 13/3x तक भी कहानी ठीक थी। अभी 13/3 का आधा किया, 13/6 आया, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करूंगा। स्क्वायर कर मत देना, आप करना नहीं है अपने को सिर्फ ऐसे लिखना है। अभी माइनस का 10/3 जो लिखा हुआ वहां पर, वो चीज उसमें से माइनस कर दो इस चीज को, 13/6 के होल स्क्वायर को। ये यानी क्या किया आपने इसी चीज को प्लस कर दिया और इसी चीज को माइनस कर दिया। कोई फर्क पड़ा है क्वेश्चन पे? नहीं पड़ा, लेकिन आप पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बधाई हो, आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। अभी हम यहाँ तक जब थे तो हमें समझ में आया कि 1/dx होल ओवर, मुझे बताइए क्या करूँ। ये चीज जो इतनी है ये डेफिनेटली कुछ बना रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए बना रही है क्योंकि बीच में प्लस है, 2ab के आगे प्लस लगा हुआ, इसलिए a प्लस बी का ही होल स्क्वायर बना रही है, जहां पर a x है और जहां पर b 13/6 है। ये a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया। माइनस करके जो है उसे कैलकुलेट कर लो, आपका कुछ काम नहीं है, मतलब आपके बहुत कुछ काम है, आपको भी एग्जामिनेशन जाना है भाई। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है मेरे हिसाब से, 36 हो गया नीचे, फिर इन्हें ऐड करना है ना। मैं अपना गणित दिखा रहा हूँ आपको, देखो 12 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का 10 है, थोड़ा सा इसको माइनस का 10 को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, माइनस का 10 है, 12 से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 10 से कितना होता है, 120। 12 10 से कितना होता है, 120। अरे होता है कि नहीं होता 120? हाँ होता है, मतलब नहीं, नेगेटिव को पहले ना ऐसे करो, कॉमन ले लो, ऐसे करके बाहर ले लिया, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया। अभी अंदर मेरे पास बचा हुआ 120 प्लस 169, कितना होता होगा, जितना भी होता होगा। नीचे भी मेरे पास बच गया 36। अपना अपना कैलकुलेशन देख लो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैलकुलेशन कैसे देख लो अपने अपने हिसाब से। फिलहाल वो आया, ठीक है। अभी वो रिजल्ट आ रहा है 1/3 के इंटीग्रल में आ रहा है dx होल ओवर, जो कुछ लिखा हुआ लिख लो एज इट इज, x प्लस 13/6 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अभी माइनस का उन दोनों को ऐड कर लो। 169 में अगर 120 को हमने ऐड किया तो 99 हो गया, 628 हो गया, 112 हो गया, 289/36। बहुत बढ़िया, इसका मतलब मेरा अभी तक का आंसर सही चल रहा था, क्योंकये परफेक्ट स्क्वायर ऐसी चीज़ दिख रही है ना, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं सही कर रहा था। ठीक है, तो 1/3 dx होल ओवर x प्लस 13/6, बोलो इतना क्लियरिटी है, ऑफ होल स्क्वायर माइनस 17/6 ऑफ होल स्क्वायर कह सकता हूँ। एक बात जरूर ध्यान रखना इन क्वेश्चन को करते समय, कहीं आप रूट लेना तो नहीं भूल जा रहे शुरू से, इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था एज अ लीनियर फंक्शन है, एज अ t सपोज कर लो या x सपोज कर लो, सिंपल आंसर क्या हो गया, 1/3 तो रहेगा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म हो गई, और इसका आंसर हमेशा होता है 1/2 इंटू a। ये 3 तो पहले का है ना, a कितना हो गया 17/6, 1/2a
1/2a log ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए, x माइनस ए, x पूरा का पूरा ये एज ए x की तरह ट्रीट कर रहा है, अदरवाइज आपकी मर्जी, आप t सपोज करके कर सकते हो क्वेश्चन को। मैं सोच रहा हूँ इस बार ऐसे ही करूँ, x माइनस ए मतलब 17/6 और x प्लस ए यानी कि x प्लस 13/6 प्लस 17/6। बोलो प्रॉब्लम किसी को? ये हो गया। फाइनली आप बोल सकते हो कि ये 3 2 6 हो गया, सीधे कैंसिल हो गया, 1/17 हो गया और ये यहाँ पर बच गया log ऑफ, इसमें आप देख लो 13 में से 7 चली जाएगा, कितना बचेगा 4/6। यहाँ पर कितना बचा x प्लस 13 और 17 कितना होता है? 13 और 17 कितना होता है जल्दी बताओ? 13 और 17 स्टूडेंट होता है आपका 17 27 30 30, तो 30/6 कितना होता है 5। तो ये सिंपली इतना बचा प्लस कांस्टेंट। आपकी अब मर्जी है कि आप चाहो तो बोल सकते हो भाई 1/17 हो गया, लॉग ऑफ हो गया और 6x माइनस 4, आपकी मर्जी, आप कह सकते हो ऐसा तो अगर, और होल अपॉन 6 टाइम्स x प्लस 5। ठीक है ना, देख लेना, चलो जो भी होगा आंसर आप थोड़ा मैच कर लेना, जो भी होगा देख लेना, बीच में कुछ कहीं मैंने कुछ गलतियाँ ना हो गई हो मेरे से। ठीक है, मेन बात पहुंच रही है आप तक जो हम करना चाह रहे हैं, बताओ। ठीक है, अभी इतना भी टाइम नहीं है अपने पास कि मैं एक बार रीचेक कर सकूं। ठीक है ना, मैं रीचेक करने का टाइम नहीं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात। देख लेना फटाफट, देख लेना 17/6 1/3 2a log ऑफ x प्लस ए x माइनस ए x प्लस ए x माइनस ए x प्लस ए 13 में माइनस 14 माइनस 4/6 और उसके बाद 13 प्लस 17। ठीक है ना, मेरे हिसाब से अभी तक सही है, क्योंकि ना स्टूडेंट्स मुझे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बताना है, मैं इसको आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसे एज अ होमवर्क कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। मुझे तुरंत इसका जवाब चाहिए नीचे पे। ठीक है ना, लेसन ये खत्म होने के बाद अभी सुन लो, इस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको अब क्या है, ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में कुछ फर्क है। ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में ये फर्क है कि इसमें क्वाड्रेटिक तो है नीचे पे, लेकिन ऊपर पे लीनियर फंक्शन भी है। ऐसे क्वेश्चन आप वैसे नहीं कर पाओगे जैसे अभी तक कर रहे थे, नहीं कर पाओगे, आप करके देख लो। इतना टाइम अभी मेरे पास नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं कि देखो ऐसे में नहीं होता ना, अभी बहुत कम टाइम है, बहुत कम। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, जब भी ऐसा हो कि ऊपर कोई एक लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन कहने का मतलब मेरा ये है, लीनियर फंक्शन कहने का मतलब मेरा एक जस्ट फंक्शन ऑफ एक्स हो और नीचे कोई क्वाड्रेटिक हो, नीचे कोई क्वाड्रेटिक हो, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो करना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करना है। आपको देखने से दिख रहा होगा कि यहाँ ऊपर एक्स का फंक्शन है और नीचे की लीनियर फंक्शन, आपको फिर कुछ करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा कि आप ना देखो, एक काम तो नहीं कर सकते, वो काम बताऊं क्या है। आप अगर 2x² प्लस 6x प्लस 5 को अगर t मान रहे हो और इसका आंसर आ रहा है 4x प्लस 6 ऑफ dx इज इक्वल टू dt, है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 4x प्लस 6 ऑफ dx होल ओवर 2x² प्लस 6x प्लस 5, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता तो फिर तो मजे ही मजे थे। क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता तो आप सीधे बोलते, आप बोलते लो मैंने इसको t माना, जैसे माना, और नीचे की चीज पूरी dt आ गई ऊपर की, तो आप सिंपल बोलते कि लो dt/t हो गया, और आप बोलते आपका आंसर log ऑफ t आ गया, और t के प्लेस पे आप वैल्यू प्लेस कर देते और आप खुशी खुशी आ जाते। ऐसा होता, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसी स्थितियां नहीं है हमारे साथ, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो 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 हमारा रिजल्ट है वो ऊपर है नहीं न्यूमरेटर में। अब क्या करें, तब अपनी चीज काम आती है, और जो अपनी चीज है वो हमेशा काम आती है, इसके लिए भी काम आ जाएगी, वैसी बात नहीं है। तो हम वो चीज करेंगे जो जनरल है, यानी ना हो इसका डिफरेंशिएशन ना हो ऊपर, यानी इसका परफेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर ना भी हो, तो भी हम काम चलाएंगे, अपना काम चलाएंगे, नहीं काम दौड़ेगा। देखो देखो जरा कैसे करके, ऐसे ऐसे दौड़ेगा कि आपको कुछ नहीं करना। आप बोल रहे कि ये जो x प्लस 2 है, लेट आप ऐसा सपोज कर रहे हो कि जो ये नीचे वाला टर्म है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर कर वो आ जाता होगा। अब मान लिया नहीं आ रहा, तो आप कह रहे हैं हम लेके रहेंगे उसे, हम बोल रहे हैं हमने कुछ ऐसा एक चूज किया कि इसका जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उससे मल्टीप्लाई करके अगर कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे, हमें नहीं पता वो a और b क्या है, लेकिन a और b ऐसे कुछ होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, यानी ये उसकी परफेक्ट स्क्वायर को बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं परफेक्ट डिफरेंशिएशन को बना देंगे। यानी हम कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता इसके बराबर, लेकिन हम कुछ ऐसे a से नंबर से और कुछ मल्टीप्लाई और b नंबर को जोड़ रहे हैं कि अब वो हो जाएगा बराबर। ऐसे a और b की वैल्यू को हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर, ये समझोगे आप इस बात को ना। अगर कोई भी दिक्कत है, एक क्वेश्चन देख लेना मेरी एनसीईआरटी का, कोई भी जो मैंने करा रखा, ठीक है ना, वरना मैं आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ सारी बात। x प्लस 2 ठीक है,
तो आपने देखा कि a को a लिखो, d बाई डी एक्स ऑफ जो नीचे का पूरा टर्म है जिसको आप बनाना चाहते हो उसका डिफरेंशिएशन क्या मैं सीधे बोल दूं? इसका डिफरेंशिएशन देखो 4x प्लस 6 ओनली प्लस यहाँ पे क्या बचा b, क्योंकि 5 का डिफरेंशियल 0 होता है। मुझे बताओ मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4ax प्लस 6a प्लस b। 6a प्लस b है जस्ट एक कांस्टेंट नंबर हो गया, ये x प्लस 2 हो गया। मुझे बताओ x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और वहाँ पर कौन है? 4a है। फ्रॉम कंपैरिजन मैं बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू 1/4। a तो निकल गया। दूसरी बात मुझे दिख रही है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इस तरफ वो 2 है, वहाँ पर पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म 6a प्लस b है। 6a प्लस b है। मैं दोनों को कंपेयर जब करूँगा a की वैल्यू मेरे पास है ही, लगे हाथ में डाल दूंगा। 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 ऐसा दिखेगा प्लस b, यानी b इज इक्वल टू 2 माइनस 6/4 को मैं 3/2 बोल सकता हूँ। तो ये 4/3 यानी कि 1/2 हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया? यानी मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1/4, a आ गया और b आ गया मेरे पास 1/2। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप चाहते हो, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो अगर आप a के प्लेस पे 1/4 रख दो और b के प्लेस पे 1/2 रख दो, आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाने में सक्सेस हो गए। यानी कि इस चीज को ये बोलना चाह रहे हैं ना कि x प्लस 2 को बताऊँ क्या बोलो? ये बोलो, ये मैं a के प्लेस पे क्या रख दूँ? 1/4। अब बाकी पूरी की पूरी जो चीज है वो पूरी की पूरी चीज जो है वो आपको रखनी चाहिए। जो पूरी चीज आएगी क्या आएगी? इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 ये आ गया। फिर ये बोलते हैं प्लस b में आप इसके साथ प्लस हाफ ऐड कर लो और dx आगे से लगा लो जो कि लगना चाहिए था, और नीचे जो है वो लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। मेरी बात समझ लो? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक काम करके देख लो, ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड कर, जो करना है करके देख लो, आपको वही मिल जाएगा। करके देखो, x बचेगा यहाँ सिर्फ, और ये 6/4 मतलब 3/2 और 3/2 देख लो आप। ये न्यूमरेटर ना, आपने इस न्यूमरेटर को इतनी चाल से तोड़ा कि ऐसा टूट गया। कितनी गजब की बात है, मतलब मानना पड़ेगा इस बात को। न्यूमरेटर आपका ये बन गया है यहाँ पर, और ये इस तरह से बना हुआ कि आपके फायदे करवाएगा। आपने कोई चेंज नहीं किया। आपने देखने, अगर आप ये लाइन ना लिखो ना, देखने वाला चकरा जाएगा कि इन्होंने x प्लस 2 को ऐसा लिख कैसे दिया, है ना। बस जब भी ऐसा हो जाता है उसके बाद एक छोटा सा स्टेप होता है कि इतने पोर्शन को और इतने पोर्शन को अलग अलग कर लो डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि 1/4 के साथ ये जो बाकी बचा हुआ है 4x प्लस 6, इसके डिनोमिनेटर में डाल दो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 डाल दिया, प्लस इसको डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दिया। अभी हाफ को भी अलग कर दो, हाफ को भी डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दो। डिनोमिनेटर इज व्हाट? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है ना। आप फाइनली देखोगे, आप फाइनली क्या देखोगे कि ये जो चीज़ है ये 1/4 जो थी, आप खुद ही देख लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा होगा। ये है ही इसका मैजिक, ये है इसका मैजिक। इसको t मान लो, वो ऊपर आया dt बन गया, तो सीधे log t आंसर आएगा, और t में कौन आ जाएगा? यही है इसका मैजिक। मेरी बात समझ में आ रही, किसी को नहीं आ रही? ये इसका मैजिक है। अब वो बचा वहां पर वो है, उसको तो आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट, अब कुछ भी करके ना। ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क रख रहा हूँ, ये चीज मैं आपके लिए एज अ होमवर्क रख रहा हूँ। इस चीज का डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो, क्योंकि अभी तक जो चीजें बताई उसकी हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्योंकि आप कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको फटाफट इसको करा लेता हूँ, मेरे पास टाइम भले ही बहुत कम है। मैं इस dx को आपके लिए फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। अरे जितना टाइम कम है उतना। और क्या करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर फोकस करो। हाफ, इसको थोड़ी देर के लिए a टाइप का मान लो कुछ, मैं फाइनली वैल्यू रख दूंगा इसकी, dx अपॉन इसके कोफिशिएंट को सबसे पहले क्या बनाओ? 1 बनाओ। तो आपको x स्क्वायर से 2 कॉमन ले लेना पड़ेगा। आपने एक काम कर दिया, आपने कोफिशिएंट को गुणन बना दिया। अभी जो सेकंड काम बचा वो ये है कि जो आपका x का कोफिशिएंट है उसका आधा करके ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो। x का कोफिशिएंट कितना है? 3 का हाफ करोगे 3/2 आएगा, तो 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड कर लो और 3/2 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना, जो कि 9/4 होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी फाइनली मैं यहाँ से यहाँ को आ रहा हूँ। ये चीज़ ना असल में, ये चीज़ असल में a प्लस में आ रही है। कहाँ को जाऊँ अब, किस दिशा में जाऊँ मैं? अब सब जगह फंस चुका हूँ। चलो ठीक है, a जो है अपना, जो मैं लिख दूंगा बाद में कितना भी आ रहा है, वो 1/2 यहाँ पर बचा हुआ। अभी मुझे dx अपॉन जो भी है स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है नीचे वाला बन जाएगा। मतलब 2 तो 2 है, बाहर रहने दो उसे, 2 है बाहर रहने दो। ये चीज आप देखो, ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना रही है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना रही है, a प्लस b बाय, ठीक है ना, a प्लस होल स्क्वायर। यहाँ पे जो भी बचा वैसे सॉल्व कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 10 - 9 1 होता है और 1/4 हो गया, यानी 1/2 ऑफ होल स्क्वायर हो गया।
ये इतना आ गया आपका, स्क्वायर रूट नहीं है ना, शुरू से नहीं है, शुरू से मुझे पता था, ठीक है ना। ए लिख दो प्लस 1/2, बोलो क्लियर है इतना कुछ। ये 2 सबके साथ था क्या कॉमन? हाँ 2 सबके साथ कॉमन था, ये वाला 2 सबके साथ कॉमन था, इसलिए वो 2 को बाहर लाके 4 बना दो, 2 2 ज़र 4। अभी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म सीधे सीधे कुछ और नहीं होती, ये होती है tan इनवर्स 1/2 a, यानी 1/a कितना है हाफ, tan इनवर्स x बाई ए मतलब कि जो x है अपना एज अ x की तरह ट्रीट कर रहा है ये, ओवर ए मतलब ये। आप चाहो तो इसे फाइनल अपना रिजल्ट दे सकते हो, क्योंकि a की वैल्यू भी रखनी जरूरी है। a की वैल्यू आई थी 1/4, मैं अपना फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपना फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये तो उतना आंसर आया था जिसको मैं a कह रहा हूँ तब से। अभी प्लस में 1/2 हो गया वो, क्योंकि 2 ने 4 को काट दिया। tan इनवर्स इसको सॉल्व करके 2x प्लस 3 होगा, 2x प्लस 3 होगा, और वो नीचे का होल 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। देख पा रहे हो, छोटे मोटे माइनर एरर्स हो सकते हैं कैलकुलेशन में, मैंने बहुत जल्दी किया है ना, मैंने बहुत जल्दी किया, ठीक है ना, तो इसीलिए देख लेना। अगर बाई चांस कुछ ऐसे एरर हो रहे हैं कैलकुलेशन, उनको इग्नोर करना, कैलकुलेशन जो एरर्स हो रहे हैं उनको क्या करना है, आपने इग्नोर करना है, आपने ध्यान देना है सिर्फ चीज को जो मैं समझा रहा था उस पर, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में स्टूडेंट सब कुछ आ गया होगा, आपके सामने मैंने रख दिया। यहाँ से अगला स्टेप ये होता है, अभी आपके लिए एज अ होमवर्क मैं रख के जा रहा हूँ कि ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करना है। समझ में आगे कैसे सॉल्व करना है? जो नीचे का डिनोमिनेटर है, आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो ऊपर का न्यूमरेटर है ये a टाइम्स d/dx ऑफ जो नीचे का डिनोमिनेटर है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है प्लस b टाइप का हो, है ना, ये बात है, समझ में आ रही बात। और एक बात है, डिनोमिनेटर जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट के अंदर मत लेना, नॉर्मल ले लेना, ये आपका एज अ होमवर्क है जो मैंने आपको दे दिया। 2 मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया, होपफुली स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 7.4 समझ में आएगी। ये सिर्फ 2 चीजों पर बेस्ड है, एक dx अपॉन जब नीचे फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है यानी कि क्वाड्रेटिक रहता है, और दूसरी इसमें एक क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि हमेशा ऊपर पे फंक्शन ऑफ एक्स टाइप का रहता है, एक लीनियर फंक्शन, और नीचे पे फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर रहता है। सिर्फ इन दोनों पर ही बेस्ड ये एक्सरसाइज है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स इसमें आते हैं, इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, उससे पहले के क्वेश्चन यहाँ आते हैं। आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से पूरी हेल्प ले सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो। फिलहाल मैंने अपने एंड से जो कुछ बताना था बता दिया, एक हिंट दे दिया, फॉर्मूला डिराइव कर दिया, सब कुछ कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर वीडियो को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस आपको दिए गए। स्टूडेंट्स फिलहाल भी इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।